तो दूसरा अध्याय है गीता। ये संजय मतलब ये कृष्ण भगवान के लिए कहा गया क्या? संजय बोले संजय उवाच्य। तो अभी क्या है कि चलो मैं महाभारत के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले क्या हुआ कि वेद व्यास जी आए, जैसा शास्त्रों में वर्णित है। साइंटिफिक रूप से उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि वेद व्यास जी आते हैं और वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तू अपने कुल का विनाश होते हुए तू अपनी आँखों से देखेगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, कहता मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुल को नहीं देखा, तो मैं विनाश को भी नहीं देखना चाहता अपनी आँखों से। तो फिर भी उसके मन में जिज्ञासा तो थी। तो फिर वेद व्यास जी कहते तू अपनी आँखों से देखना तो नहीं चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अपने कानों से सुन तो पाएगा? वो कहता हाँ सुन लूँगा। तो वो संजय को फिर दिव्य दृष्टि दे देते हैं। तो मतलब कि दिव्य दृष्टि का मतलब है कि हम दूर से देख पाएँ। हाँ, लेकिन ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं था, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि वैज्ञानिक सोच से देखें तो संजय रोज युद्ध क्षेत्र में जाया करता था, आया करता था, फिर वो शाम को युद्ध का हाल बताता था धृतराष्ट्र को। लेकिन जो दिखा उनका एक सारथी था। अच्छा। संजय जैसे सारथी होता है ना, रथ चलाने वाला, जी जी। वो सारथी था, तो वो बताता है। तो संजय बता रहा, उसको बता रहा है कि युद्ध क्षेत्र में ये चल रहा है। हाँ, तो ये बता रहा है। तो संजय शुरू पहले अध्याय में ही ज़्यादा बोलता है, दूसरे अध्याय में 2-3 श्लोक है। उसके बाद तो संजय के जो श्लोक है वो कम होते जाएंगे, वो अर्जुन कृष्ण की वार्ता ही चलती चलेगी, अंत में फिर समाप्त होगी संजय के श्लोकों के साथ। तो अभी संजय आप समझ गए कि संजय वो जो धृतराष्ट्र को सुना रहा है, बता रहा है कि युद्ध क्षेत्र में अभी ये चल रहा है कि अर्जुन उदास हो रहे हैं, कृष्ण अभी उनको ये समझा रहे हैं, ऐसे सब कुछ वो वर्णन कर रहा है। तो संजय वाच्य मतलब ये श्लोक संजय ने बोले हैं। संजय बोले दूसरा अध्याय है ज्ञान योग, विज्ञान योग, जिसमें ज्ञान की बातें होंगी। इसे सांख्य योग भी बोलते हैं। तो ये दर्शन के अलग अलग संप्रदाय हैं। भारत में दर्शन की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्यायिक दर्शन है, ऐसे और कई योग दर्शन हैं, ऐसे दर्शन हुए हैं। तो सांख्य भी एक दर्शन हुआ है जो ज्ञान की बातों को ही तरजीह देता है, जिसमें बुद्धि के द्वारा सब कुछ समझने की बात होती है। सांख्य योग में या ज्ञान योग, विज्ञान ये बुद्धि का एक पार्ट है। तो ये ज्ञान योग जो CBT थेरेपी आपने सुनी होगी, वो इसी का पार्ट है, ज्ञान योग कि कोग्निशन, अपने ज्ञान जो अपने जो विचार हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं ना, जो हमने बचपन से बहुत सा गलत सीख लिया है, गलत लर्निंग हो गई है, तो उसको कैसे बदलना है। जैसे मृत्यु के, जन्म के, ऐसे बहुत से आपके जो संज्ञान का, हाँ संज्ञान का, ज्ञान का भाग है कि जो गलत ज्ञान, हाँ गलत ज्ञान हमने हासिल कर लिया है, उसको दूसरे ज्ञान के द्वारा काटा जाता है, लॉजिक के द्वारा, तर्क के द्वारा। तो ये है सांख्य योग। इसे कर्म योग का भी इसमें काफ़ी भाग आ जाता है, लेकिन पूर्णतः इसे सांख्य योग ही कहा गया है। तो संजय बोले इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा कि अब तक भगवान श्री कृष्ण ने एक ही श्लोक नहीं बोला था, कि पहले अध्याय में तो कृष्ण बोलते ही नहीं हैं, अर्जुन ही बोले जा रहा था, अर्थात गीता अर्जुन ही सुना रहा था। अब अर्जुन तो बैठ गया है, गीता सुना के थक चुका है, गीता का कोई सार निकला नहीं है, तो अब कृष्ण शुरू करते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला और न ही कृति को देने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही श्लोक बोला है, और जो शास्त्रों का ज्ञान, जो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, उस सारे ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अनुचित ठहरा दिया है कि उस ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अर्थात पाप पुण्य स्वर्ग नरक की अर्जुन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, तो अर्थात कृष्ण के लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने कह दिया ना कि ये जो तू बता रहा है ये तो असम्यक ज्ञान है, ये तो कोई समय ही नहीं है ये बातें करने का। तो जैसे गलत समय में
अच्छी बात भी गलत हो जाती है, होता है ना। जी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू बातें कर रहा है ये शास्त्रों की, ये बातें करने का समय नहीं है, ये तो युद्ध करने का समय है। यहाँ सिर्फ मरने और मारने की बातें हो सकती है, ये पाप पुण्य की बातें नहीं हो सकती, क्योंकि ये समय ही नहीं है। जैसे आप देखो कि हम गलत समय में गलत मूड में कुछ बात कह देते हैं तो वो सही बात भी गलत असर कर जाती है ना। जैसे अब पत्नी गुस्से में है तो उस समय स्वीकार करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही सही है। उस समय उसे लेक्चर देने लग जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत तकड़ी जंग छिड़ जाएगी, फिर पता नहीं कितना नुकसान होगा। जी। तो उस समय सही ज्ञान देना गलत है ना। जी। हाँ, हो सकता है पत्नी गलत भी हो, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। उस समय तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसको स्वीकार करना ही फायदेमंद है। किसी बात के लिए कोई सही समय पर ही वो बात होती हाँ, है। सही समय पर सही मूड देख के ही बात हो सकती है। ऐसा ही होता है कि लोग बहुत से होते हैं वो बातें अच्छी कहते हैं लेकिन सही समय पर नहीं सही नहीं होता है, समय सही नहीं होता। जैसे कोई बंदा किसी के मातम पर जाए और कहने लग जाए कि शादी की बातें करने लग जाए, तो बातें तो गलत नहीं है लेकिन गलत समय पर है। हाँ, और कोई शादी में जाके मरने की बातें करने लग जाए तो गलत हो जाता है ना। जी। तो ऐसा ही अर्जुन कर रहा है कि भाई जैसे देखो एक बंदा है, उसको शादी का चाव है, घोड़ी भी चढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है, शादी करने पहुंच गया, लेकिन जब फेरों का टाइम आया तब भागने लग गया कि ना 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 मैं तो शादी नहीं करूँगा। तो लोग कहेंगे कि भाई ये अब भाग रहा है, तो भागना ही था तो पहले भाग जाता। अब भाई सब कुछ इंतजाम हो चुका है, फिर वो बंदा कहे जी शादी करके कौन खुश रहा है, मैंने शादी की हुए लोगों को देखा है वो दुखी हैं, तो वो कहता भी ये असम्यक बात है, अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही नहीं आता। अब शादी करने पहुंच गया, सब कुछ इंतजाम है, यहाँ पर तो भागने की और ऐसी बातें कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है, वो असम्यक हो गई। ऐसा ही अर्जुन कर रहा है कि युद्ध शुरू होने वाला है और वहाँ पर आकर के वो उलझ गया है। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, कि जो सही लोग होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते। आपने देखा होगा कि ज्ञानी इंसान वो नहीं होता जो ज्ञान की बातें करे, ज्ञानी इंसान वो होता है जो सही समय पर सही बात करे। क्या समझे? ज्ञानी इंसान वही होता है सर जो समय देखकर हमें क्या बात बोलनी है नहीं बोलनी है, उस टाइम पर वही बात करे, वही ज्ञान है। ज्ञान तो सभी के पास ही है, पर कब बोलना है कब नहीं बोलना कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कितना बोलना है, ये जिसको ज्ञान हो गया वही ज्ञानी है। तो संतों को पास जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें देखकर बोलते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान लेने की जिज्ञासा है तो वो ज्ञान देंगे, वरना वो बोलेंगे ही नहीं जी। तो लेकिन आजकल के जो पैसे लेके ज्ञान देने वाले तो वही शुरू हो जाते हैं, सामने वाला ज्ञान देने की मुद्रा में वो भी ज्ञान दे रहा है, तो गुरु गुरु बने बैठे हैं। आजकल शिष्य गुरु नहीं मिलते, गुरु गुरु ही मिलते हैं। शिष्य गुरु को सिखा, हाँ, लेता कोई नहीं है, सबके पास ज़्यादा ही है, हद से भी ज़्यादा है, देख के आएंगे, लेता कोई नहीं है। तो ये देखो, जब तक शिष्य गुरु पहले ऐसे होते थे, जब तक शिष्य के अंदर वो शिष्य तब ना आ जाए ना, तब तक उसे कुछ भी नहीं सिखाते थे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पर शिष्य को लेकर आते, तो ऐसे थोड़ी नहीं है पहले दिन उसको शुरू कर देते, पहले उसे कपड़े दिलवाते, बर्तन मंजवाते, सारा काम करवाते रहते थे ना, वो सीखने के स्टेज पर आ जाता। हाँ, तो अगर किसी के अंदर अहंकार है तो वो पहले ही भाग जाएगा। जिसके अंदर समर्पण आ गया, गुरु के ऊपर जिसने छोड़ दिया, जो काम में ही आनंदित होने लग गया, तो गुरु अपने आप सिखा देते थे ना, ऐसे शिक्षाएं पूरी होती थी जी। हाँ, अब तो क्या है कि भाई रोज सिलेबस पूरा करो, ये करो, अब सिलेबस पर ही फोकस रह गया, तो अब कचरा भरने पर फोकस है। नहीं रही है। तो पहले गुरु खाली किया करते थे, शिष्य को खाली किया करते थे ना, फिर ज्ञान देते थे। अब शिष्य तो पहले ही भरा हुआ आता है, उसको और भरने पर लगे हुए हैं, तो इसी कारण से डिप्रेशन है। तो यही कृष्ण की खास बात है कि वो अर्जुन को अब ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी। तो अभी इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परमतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण ने गीता समाप्त कर दी है, कृष्ण की तरफ से गीता समाप्त हो गई है। दो श्लोक कह दिया कि भाई ये तो तेरी नपुंसकता है, कमजोरी है कि तू जो शास्त्रों की बातें कर रहा है, बुद्धिमानी की बातें कर रहा है, पाप पुण्य की, तो ये सारी तेरी नपुंसकता है।
तो अर्जुन का एक नाम नपुंसक भी है। अच्छा। क्यों नाम है ऐसा? क्योंकि वो मर्दानगी वाले उसके अंदर गुण नहीं थे, कि असली मर्द नहीं था वो। कृष्ण जैसे असली मर्द होते हैं, क्योंकि वो औरत की भावनाओं को भी नहीं समझ पाया, क्योंकि अर्जुन के बस की बात नहीं थी कि किसी औरत को समझ पाए। जैसे एक बार क्या हुआ कि वो इंद्रलोक गया हुआ था, वहाँ पर उर्वशी नाम की एक वो थी अप्सरा, अप्सराएं होती थी ना पहले, तो अप्सरा का दिल आ गया था अर्जुन के ऊपर, तो वो उससे मिलना चाहती थी। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, अपने बिलीफ में फंसा हुआ है, तो उसने मिलने से मना कर दिया कि तू तो मेरी माता समान है, ये है वो है। अब देखो, जिसको जो ज़रूरत थी, लेकिन वो उसने कुछ नए तरीके से उसको गुस्सा दिला दिया, तो अप्सरा ने उसे फिर श्राप दे दिया कि तू नपुंसक बन के या वृणहला, जो कि किन्नर होते हैं ना, ये हिंजड़ा बन के ही रहेगा। तो 1 साल अर्जुन को वो रोल भी निभाना पड़ा था। तो देखो, अर्जुन मर्दों वाली तो तब भी बात नहीं थी, अर्थात उसने परिस्थिति या उसके मन को नहीं समझा था। ऐसा नहीं था, कुछ मन को देखना था ना भी इंसान किस भावदशा में बात कर रहा है। तो उसने उसको अलग ही शब्द ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। भी उसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, उसे स्नेह चाहिए था, लेकिन उसने स्नेह की बजाय अपना ज्ञान झाड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे अर्जुन ने बहुत से कारनामे ऐसे किए जब वो नपुंसक ही था। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन के पास वो आए, नरकासुर नाम सुना होगा राक्षस का। तो कुछ ऋषि मुनीषी आए, वो कहते भी अर्जुन, नरकासुर भी बहुत सी स्त्रियों को कैद किए हुए हैं, तो उनको छुड़वाना है। तो अर्जुन कहता, ना, मैं तो नहीं छुड़वाऊंगा, नरकासुर मेरा तो दुश्मन है नहीं, और मुझे तो कुछ कहता ही नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो नहीं गए। तो अब वही ऋषि मुनीषी फिर कृष्ण के पास जाते हैं द्वारका, और कहते हैं कि नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को कैद कर रखा है, तो आप छुड़वाओ। कृष्ण तो तैयार हो गए, और वो कोइंसिडेंटली संयोग बस अर्जुन भी वहाँ आया हुआ था द्वारका में। तो कृष्ण कहते भी, ऋषि मुनियों तुम घबराओ मत, मैं भी चलूँगा और अर्जुन भी जाएगा, क्योंकि अर्जुन भी यहाँ आया हुआ है, हम दोनों मिलकर नरकासुर को मार देंगे, क्योंकि नरकासुर बहुत शक्तिशाली राजा था। तो वो ऋषि मुनीषी कहते कृष्ण जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। तो कृष्ण कहते भी, बताओ। कहते, अर्जुन से ना पहले हम मिल चुके हैं, अर्जुन ने मना कर दिया था। जब कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, भी कहता, अर्जुन तुमने मना क्यों किया भाई, वो तो बहुत अत्याचारी राजा है, उसको तो मारना चाहिए था। तो अर्जुन कहता, उसने ना अपना तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, और अपनी स्त्रियों को वो लेके नहीं जाता है, तो आपा क्यों पंगा लें। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। कहते, अरे मानवता का जो दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, वो भी तो किसी की बहू बेटियां हैं ना, जिनको उसने कैद कर रखा है। तो फिर अर्जुन कहता, ठीक है कृष्ण जी, मैं आपके साथ चलूँगा। और कृष्ण कहते, नहीं, किस्मत एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है, अब तू नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊँगा, तुझे मैं साथ लेकर भी नहीं जाऊँगा। तो वो अर्जुन को साथ लेकर भी नहीं गए कि दोबारा नहीं मौका मिलेगा, तो अकेले गए। कृष्ण के पास तो अपने हथियार होते थे ना। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने अलग ही तरीके से उनको मारा। उसकी भी कहानी पढ़ोगे तो आप बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे कृष्ण कारनामे करते थे। तो अर्जुन के साथ ये विडंबना जुड़ी हुई है कि वो नपुंसक ही है, और युद्ध के मैदान में युद्ध करने का मौका उसे मिला है वर्षों बाद। जीवन में पहली बार उसको खोया हुआ प्राप्त करने का मौका आया है, और इस मौके पर वो भाग रहा है। अर्जुन उस व्यक्ति का नाम है जो ऐन मौके पर आकर के जवाब दे जाता है। जब पूरा मौका आ जाता है ना कि अब तो लड़ना है, उसी मौके पर आकर के अर्जुन जैसे बंदे जवाब दे जाते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, काम भी कर देंगे, स्किलफुल भी हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के काम नहीं आएंगे, भाग जाते हैं। तो यहाँ भी भागने की सोच रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि तू ये छोड़, तेरी दुर्बलता है ये, और कुछ भी नहीं है। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने इतना ज्ञान कृष्ण के ऊपर उड़ेल दिया था, तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो दुर्बलता है। अर्थात ये तो जो ज्ञान की बातें करते हैं वो दुर्बल लोग ज़्यादा किया करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खालीपन है, तो उसको भरने के लिए वो ऐसे उलझे रहते हैं अलग अलग तरीकों में। तो एक तो होता है ज्ञान की प्यास, और एक होता है भी अंदर की दुर्बलता को छिपाने के लिए ज्ञान का मंथन करना। तो कृष्ण कहते हैं भी खड़ा हो जा। तो गीता यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, लेकिन देखते हैं अर्जुन आगे खड़ा होता है या नहीं होता। अर्जुन बोला, देखिए
इसमें कृष्ण जोर का झटका अर्जुन को देते हैं। कई बार हम भी कह देते हैं ना किसी बच्चे को कि तू अरे ऐसे ही कायर बना पड़ा है, तू पास हो जाएगा, स्कूल जा। कई बार बच्चा कहते हैं कि मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, प्रॉब्लम होती है, तो हम ऐसे ही उसको जोर का झटका दे देते हैं ना कि तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे कायरों की तरह थोड़ी ना दुबक के घर में बैठ सकता है। तो एक बार जोर का झटका दे देते हैं। तो वो जोर का झटका इसलिए दिया जाता है कि ताकि उसको ईगो है वो हरकत में आ जाए। ईगो के साथ चोट की ना, तो ईगो के लिए देखिए अपने आप को बचाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। तो ईगो जिसका आप सहला दें या ईगो को हवा दे दें तो वो फिर करने को तैयार हो जाता है। होता है ना, जैसे आप किसी को हमने कह दिया कि तू ये कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात ही नहीं है, तो वो इंसान जरूर करेगा। हाँ, वो करेगा ना, क्योंकि उसके ईगो को हमने छेड़ दिया है। तो कृष्ण ने ईगो के ऊपर चोट की। लेकिन जिनके अंदर डिप्रेशन होता है ना, उनके ईगो को चोट कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रोने ही लग जाएंगे जी। ऐसा होता है ना, उनका ईगो घायल हो जाता है। हाँ, वो ईगो, हाँ सर यही होता है। हाँ, पूरा बताओ, आपको तो पता है। पता नहीं सर, एक ईगो वाला भाव ही इतना नहीं रहता है। वो ना उसको ना कितना ही मोटिवेट करो, कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही कुछ कितना ही गुस्सा दिलाओ, उसे गुस्सा भी नहीं आएगा। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, उसे रोना आ जाएगा। हाँ, रोना जरूर आता है। हाँ, लेकिन गुस्सा नहीं कर पाएगा, वो गुस्सा नहीं कर, भाग जरूर जाएगा, बचने के प्रयास में आ जाएगा जी, और ज्यादा वो भाव विभोर हो जाएगा, गुस्सा नहीं आ पाएगा। तो कृष्ण गुस्सा दिला रहे थे, लेकिन अर्जुन की समस्या तो गहरी है, तो ये जोर का झटका काम नहीं आया। तो अब देखते हैं कृष्ण किस तरीके से अर्जुन का इलाज करते हैं। तो अब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों पूजनीय हैं। अब अर्जुन हिल तो चुका है, गड़बड़ तो उसके अंदर आ चुकी है कि उसके अंदर उथल पुथल तो हो गई है। तो वो कहता है मैं रणभूमि में किस प्रकार, या वो भूल चुका है किस प्रकार। वैसे उसको तीर चलाना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो भी भूल गए। आपको भी एहसास होगा कि डिप्रेशन में आप बहुत सी चीज़ें भूल सी गई हैं, कुछ भी, जैसे जिन कामों में पहले आप निपुण थी वो जैसे हो ही नहीं पा रहे हैं ना। नहीं हो, हाँ, वो स्किल जैसे कि कैसे होगा, भूल गए ना। सब कुछ आता था, लेकिन कैसे होगा। तो अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि मैं कैसे लड़ूंगा, अर्थात अर्जुन स्किल ही भूल गया है लड़ने की। ये नहीं कह रहा कि क्यों लड़ूंगा, कहता कैसे लड़ूंगा, कैसे पर आ गया है। फिर उसने बात को पलट दिया है, क्योंकि अभी उसके अंदर बुद्धि जीवित है, बुद्धि नहीं छोड़ी है उसने, अपना दिमाग नहीं छोड़ा है। कह रहा है कि हे हरिसूदन दोनों पूजनीय हैं। अब आ गया अपनी बात को छिपाने के लिए कि ये पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षाकान भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। उसने अपने शास्त्रों की पिटारी फिर से खोल दी है कि अगर इनको मार दिया तो भाई मैं तो खून से सने हुए हाथ, ये वो बहुत सी बातें कर दी ना, तो पाप भाव बहुत गहरा हो गया है। डिप्रेशन में पाप भाव, पछतावा, रिग्रेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अर्जुन के अंदर ये सारी चीज़ें इन्हीं श्लोकों से देखने को मिल रही हैं। अब अर्जुन कह रहा है आगे, अब अर्जुन ने अपनी कायरता स्वीकार कर लिए, अब उसने शास्त्र बंद कर दिए, क्योंकि कुछ बातें शास्त्रों की आती है। देखिए अर्जुन की बातों में कोई तालमेल नहीं है। अभी तो वो कह रहा कि ये पूजनीय है, कैसे लड़ूंगा, अब फिर कह रहा है कि ये इनको मार कर कल्याण भी नहीं देखता, अर्थात मैं मारूंगा ही नहीं, इनको मारने से फायदा नहीं है। फिर कह रहा है कि इनको न मार कर मैं इस लोक में ये वो, अब फिर उसने नई बात शुरू कर दी है, हम यह भी नहीं जानते कि ये हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अर्थात आप इसको ये भी नहीं पता आप युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सही है, भी डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। अब ये कह रहा है कि पता भी नहीं है मैं हारूंगा या जीतूंगा। तो उसको अपनी जीत के ऊपर भी शक होने लगा है ना। कि अभी देखो आपने एक बात कही थी कि कृष्ण को नहीं पहचान पाया, उसे अर्जुन को इतना ही पता है कि इसको रथ चलाना आता है और कुछ के अंदर का जो था। हाँ, तो उसको और बाकी पता नहीं, अर्जुन नहीं समझ पाया कृष्ण को। उसे ये नहीं पता कि कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, उसको ये पता है कि अर्जुन कृष्ण तो रथ चलाएंगे, युद्ध तो मुझे लड़ना है ना। अर्जुन को पता है कि युद्ध तो मैंने लड़ना है, तो कहता पता नहीं हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। नहीं तो आप तो कह रहे हो कृष्ण जिसके साथ हो उसको डरने की जरूरत है, लेकिन उसने कृष्ण के साथ को तो समझा ही नहीं है, पहचाना ही नहीं। हाँ, पहचान नहीं है।
तो वो खुद कह रहा है कि हमें पता नहीं है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। फिर उसे धृतराष्ट्र के पुत्र अपने लगने लग गए। कभी वो कन्फ्यूजन में है ना, बिना पूरा कंफ्यूज हो चुका, पूरा कंफ्यूज। तो मिस्टर कंफ्यूजन है अर्जुन। जहाँ कंफ्यूजन नहीं है वहाँ भी कंफ्यूजन पैदा कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भी सिंपल सी चीज़ होती है उसे भी उलझा देते हैं। जी। तो सिंपल सी चीज़ें भी अर्जुन उलझा देगा गीता में। कृष्ण फिर सिंपल करेंगे, अर्जुन फिर उलझाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक श्लोक में कुछ ही बोलता है, दूसरे श्लोक में कुछ ही बोलता है। इसलिए कायरता, अब देखो, अब उसने बहुत सी बातें कह दी, अब फिर उसने नई पलटी मारी। अब देखा उसने कृष्ण की तरफ, तो कृष्ण तो वैसे के वैसे खड़े हैं। तो अब उसको लगा कि ये बात तो नहीं बनने वाली। तो अब उसने कहा है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। अब अर्जुन कहता है कि कायरता अर्थात मैं डरपोक हो गया हूँ, स्वीकार कर लिया ना उसने। जी। अब जाकर के उसने कायरता को स्वीकार किया है कि मैं कायरता रूप दोष से उपहत हो गया हूँ तथा धर्म के विषय में मोहचित हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि धर्म क्या है नहीं है, मैं मोहचित हो गया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो। अर्थात कि अब मैं आपसे पूछता हूँ। अब पहली बार अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है, वरना तो वो तो बता ही रहा था ना, वो कृष्ण को समझा ही रहा था। हाँ, अब आया ना उसके अंदर शिष्यता, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो। अर्थात कृष्ण मरवा मत देना, वो जो निश्चित कल्याणकारक हो, जिसमें फायदा हो, जिसमें मैं जीवित रह जाऊं, ऐसा कोई मार्ग हो तो बता देना, वरना युद्ध करने की मत कहना। युद्ध करने के अलावा कोई साधन है या कोई मार्ग है तो बता सकते हो, युद्ध तो करने वाला हूँ नहीं, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो अब उसने एक कंडीशन के आधार पर शिष्यत्व स्वीकार किया है। किस कंडीशन के आधार पर? कि निश्चित कल्याणकारक मार्ग हो तो बता सकते हो, वरना रहने दो। वो साथ में शिष्यत्व भी स्वीकार कर लिया है कि मैं आपका शिष्य हूँ, बता दो। तो अब उसने एक शर्त तो लगा दी है, लेकिन शिष्य भी बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपका स्वागत है दूसरे दिन में, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप में सकारात्मक ऊर्जा झलक रही है। आपके जो पुराने पैटर्न थे वो काफ़ी पूरी तरह से डिलीट नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें हलचल पैदा हो गई है। आप सोचने विचारने अलग ढंग से लग गई हो। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें डिलीट हो गई या पुराने पैटर्न बदल गए, लेकिन आपके मन में एक दूसरा विचार आया कि कुछ अलग हो सकता है। बस एक उम्मीद जगी है, और कुछ भी नहीं हुआ। एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। अभी प्रकाश होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। वो शुरुआत बड़ी दमदार हो चुकी है। जी सर। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आप पूरी तरह से निकल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगी। तो थैंक यू सर। जोर के झटके आपको नहीं देंगे, हल्के हल्के झटके देंगे, क्योंकि जोर का झटका एकदम दे दिया तो आप बिखर जाओगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही वो ज्ञान की बातें या वो दुनियादारी की बातें हम करते रहेंगे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ ऐसे ही करते हैं। वो अर्जुन के मन के हिसाब से उसको झटका मारते हैं। शुरुआत में जोर का झटका भी मारते हैं, लेकिन जोर का झटका जब काम नहीं आया तो वो सहलाते हैं, प्यार से भी बात करते हैं, और जहाँ डांटने की बात आती है वहाँ डांटते भी हैं। तो भगवान कृष्ण जब इतनी बेहतरीन काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वैसी ही काउंसलिंग ये गीता के माध्यम से आपकी चलेगी। और इसमें सारे ही पल आएंगे, गुस्से का भी आएगा, प्यार का भी आएगा, दर्द का भी आएगा, डरने का भी आएगा। सब इमोशन इसमें मिक्स हैं, तरीके भी बदलते रहेंगे। तो आज का श्लोक पढ़ने से पहले एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जी सर। उस कहानी को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, और उस कहानी का मुझे असली मतलब भी बताना है, क्योंकि इस कहानी को समझ के ही गीता को समझा जा सकता है। एक बार क्या हुआ जी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक मेंढक लिया। ऐसे ही काम करते हैं मनोवैज्ञानिक, तो कोई जानवर ले लेते हैं, कोई मेंढक ले लेते हैं, कोई चूहे ले लेते हैं, उनके तो काम ही ऐसे हैं। जी। तो उन्होंने उस मेंढक को
गर्म पानी में डाल दिया। जी। जैसे ही गर्म पानी में डाला, मेंढक को पानी गर्म लगा, मेंढक ने छलांग लगाई और वो टब से बाहर आ गया। टब के अंदर गर्म पानी था, तो गर्म पानी में जैसे ही मेंढक को डाला तो मेंढक ने छलांग लगाई और बाहर निकल गया। तो ये एक भाग है प्रयोग का। अब दूसरा भाग शुरू हुआ। उन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने उस मेंढक को दोबारा से लिया और उसे ठंडे पानी के टब में डाल दिया। इस बार मेंढक ने छलांग नहीं लगाई, वो आराम से तैरने लग गया और एंजॉय करने लग गया। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने खुरापात की। वो खुरापात ये की कि कुछ घंटों के बाद पानी को 1 डिग्री गर्म कर दिया। कुछ घंटों के बाद मेंढक को थोड़ा सा गर्म लगा लेकिन मेंढक ने सोचा अरे ये तो नॉर्मल सा, इतना तो चल जाता है। तो मेंढक ने छलांग लगाने की कोशिश नहीं की और आराम से एडजस्ट कर लिया। तो अगले कुछ घंटों में थोड़ा सा पानी और मनोवैज्ञानिकों ने गर्म कर दिया। तो इस बार थोड़ा सा मेंढक को और गर्म लगा, लेकिन मेंढक सोचता ये रहे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो मेंढक ने फिर से एडजस्ट कर लिया। तो फिर से कुछ घंटों बाद 1 डिग्री और गर्म कर दिया। तो इस बार मेंढक को थोड़ा ज़्यादा गर्म लगा, लेकिन मेंढक ने एडजस्ट करना सीख लिया था। वो कहता कोई नहीं, इतना तो गर्म मैं सहन कर लूँगा। तो उसने सहन कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो कुछ घंटों के बाद फिर से पानी 1 डिग्री और गर्म हो गया। तो इस बार मेंढक को ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन मेंढक सीख चुका था एडजस्ट करना, सहन करना। तो उसने इस बार भी सहन करने के रास्ते को अपना लिया, सहन करना ही प्रेफर किया और अपना कोने में दुबक के बैठ गया, क्योंकि गर्म हो गया था ना पानी जी। तो मनोवैज्ञानिकों ने फिर कुछ घंटों के बाद और 1 डिग्री गर्म कर दिया। तो इस बार मेंढक को काफ़ी गर्मी लगने लग गई, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं छलांग लगाऊं। बस वो ये सोचने लग गया कि छलांग लगाऊं ना लगाऊं, यहाँ रहूं, पानी में ही रहूं, एडजस्ट करूं या छलांग लगाऊं, एडजस्ट करूं या छलांग लगाऊं। इसी चक्कर में, कन्फ्यूजन में ही 2-3 घंटे उसके बीत गए। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने थोड़ा और गर्म कर दिया पानी को। तो इस बार उसकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन फास्ट भी हुई कि इस बार तो निकलना है। वो यही सोचते रहा कि निकलना है। वो निकलने के डिसीजन पर कायम होने लगा। तो उसने 2-3 घंटे लगा दिए कि निकलना है। निकलने के चक्कर में ही 2-3 घंटे निकाल दिए। सोचता रहा। हाँ, सोचता रहा कि निकलना है। भी निकलना वो क्लियर हो गया। तो अब मनोवैज्ञानिकों ने फिर 1 डिग्री और गर्म कर दिया। तो इस बार उसने पक्का ठान लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अब रहना तो संभव है नहीं, पानी में रहना संभव नहीं है। तो उसने क्या किया, अब तो छलांग लगाते हैं। तो उसने पूरा डिसीजन लेके छलांग लगाने की सोची, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसके अंदर वो ताकत ही नहीं बची थी कि छलांग लगा सके। तो अब वो चाहकर भी छलांग नहीं लगा पाया और मनोवैज्ञानिकों ने फिर पानी और गर्म कर दिया। तो वो उसी पानी में उबल करके मर गया। ये कहानी किसकी है? सर, किसकी है तो नहीं पता मुझे। हाँ, खुद हमारी ही है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ ये कहानी रिया की है जी जी, तो कैसा रहेगा? ये कहानी रिया के साथ हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है। बहुत कम महिलाएं पुरुष होते हैं इस दुनिया में जो छलांग लगा देते हैं। एक लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है जी। सास ससुर का व्यवहार, पति का व्यवहार ठीक नहीं है। तो उसे पता लग गया कि यार इनका व्यवहार ठीक नहीं है। वो क्या करेगी? क्या छलांग लगाएगी? नहीं लगाएगी। तो वो सहन ही करेगी। वो सहन करती, लेकिन उनका व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वो कितने साल निकाल देती है सहन करते। अंत में उसे पता चलता है कि उसके लिए सहन करना सही नहीं है, बर्दाश्त करना बस से बाहर है। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर सकती। बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। हाँ, बात भी आगे बढ़ चुकी होती है, उसकी ज़िंदगी काफ़ी बीत चुकी होती है।
उसके टाइम अंदर ना निकल शारीरिक गया। हिम्मत बचती है ना मानसिक हिम्मत बचती है, और परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो चुकी होती हैं कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती, फिर वो छोड़ देती है किस्मत के भरोसे, भगवान के भरोसे, और मृत्यु का इंतज़ार करती है कि ये जन्म तो चलो निकल गया, अगले जन्म में देखेंगे। फिर वो अगले जन्म का इंतज़ार करती है। जी ऐसा है? जी बिल्कुल। क्या समझे? यही सर कि ठीक है, दुख आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी है, बट हम एक टाइम पर एक डिसीज़न तक नहीं पहुंच पाते, और जब डिसीज़न तक आते हैं उस तक वो जो टाइम सही हमारा बचने का होता है वो निकल जाता है, और एंड फिर वही होता है कि ईश्वर पर छोड़ दिया, अब चाहे मौत आएगी चाहे जो आएगा वो। लेकिन वो कायरता है छोड़ना, वो बहादुरी नहीं है, क्योंकि मजबूरी में छोड़ा गया है, वो वो पराजय है। मजबूरी हो जाती है। हाँ, वो बात। पराजय है, हार मानना, कि हम हार मान लेते हैं। जी, बट टाइम रहते अगर हम थोड़े सचेत हो जाएं तो उस चीज़ से हम निकल भी सकते हैं और एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। छलांग लगा देनी, पानी गर्म हुआ छलांग लगाओ, परिस्थितियाँ गड़बड़ हुई स्किप कर जाना होता है, या परिस्थितियों को बदल दें, या तो परिस्थितियों को बदल दें या अपने आप को बदल लें। एडजस्ट नहीं करना, सहन नहीं करना। किसी एक लड़की है, कॉलेज जाती है, जी लड़के कुछ छेड़ते हैं जी तो वो लड़की सहन कर लेती है, तो थोड़ी सी गर्म हुई ना परिस्थितियाँ, एकदम से उसके साथ गलत नहीं होता है। पहले दिन थोड़ा सा हुआ, वो सहन करती गई, तो एक दिन बदमाशों का हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो उसके साथ रेप तक कर देते। जी। तो इसमें गलती किसकी है? लड़की की रही फर्स्ट। लड़की की गलती पहले है ही कि उसने समय सहन रहते करने- एक्शन नहीं लिया, एक्शन पहले ही दबा एक्शन ले लें। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करती, उनके जीवन में परेशानियां चिंताएं कम होती हैं, क्योंकि वो समझौता नहीं करती है। लेकिन हमने गलत सीखा है बचपन से, समझौता करो। इस ज़िंदगी में समझौता करने नहीं आए, जीने आए। के लिए आए। एक ज़िंदगी मिली है, समझौते में निकालनी नहीं है। भगवान ने हमें धरती पे समझौता करने के लिए नहीं भेजा था, जिंदगी दी है तो उसको जीने के लिए भेजा है। तो अब रिया अपने आप को नहीं मारेगी, अपने आप को मारना ही सबसे बड़ा अपराध है। अपनी खुशियों को मारना, जी, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आप को मारना सबसे बड़ी गलती है। अपने आप को मार के जीना तो क्या जीना, लाश बन के जीना तो क्या जीना, जिंदा दिली से जीना। चाहे अकेले जी लें, लेकिन जिएंगे शेर की तरह। जी। बकरी की तरह 100 साल भी जी लिए तो कोई जीना नहीं। शेर की तरह एक दिन भी जी लिए तो पूर्णता है। तो इसीलिए हमने अपने दम पर जीना है, किसी के सहारे, किसी के आश्रय, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं जीना है, ना ही फाइनेंशियली ना ही इमोशनली। पूरा जहान है, पूरी धरती है, कहीं भी चले जाएंगे लेकिन जिएंगे अपने दम पर। किसी की ना सहन करेंगे गलत बात, ना किसी के आगे झुकेंगे। क्यों सॉरी बोलना, क्यों माफ़ी मांगनी? हम बिजी हैं तो बिजी हैं, नहीं उठा पाए तो नहीं उठा पाए, सामने वाला बिजी है तो नहीं उठा पाया, कोई दिक्कत नहीं। जब उसे टाइम होगा वो कर लेगा, हमें टाइम होगा हम कर लेंगे। तो इसमें बताइए क्या समझ में आए? यही सर कि एक तो दब कर नहीं जीना है। हमारी ज़िंदगी है तो हमें अपने तरीके से, हमें अपनी हर एक खुशी का पता होना ज़रूरी है, और हमें उस खुशी को उस हिसाब से ही जीना है। और वही है सर, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो फिर क्यों हम किसी के ऊपर पूरा डिपेंड हों कि वो हमें खुश रखेगा तभी हम खुश रहेंगे। और हम इतनी उम्मीद किसी से रखें ही क्यों, जब हम खुद अपने पैरों पे स्टैंड हैं आज, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें दूसरों पर इतना होना ही नहीं चाहिए कि वो करेगा तभी हमें खुशी मिलेगी। नहीं, हम खुद भी खुश रह सकते हैं, हम अकेले भी खुश रह सकते हैं। अकेले आए हैं, अकेले ये ही तो जाएंगे। समाज है या परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी है। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिपेंडेंसी, एक होता है इंडिपेंडेंसी,
एक होता है इंटरडिपेंडेंसी। तो एक होता है डिपेंडेंसी कि हम निर्भर हैं किसी के ऊपर, जी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ठीक है। तो कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि कुछ शारीरिक ज़रूरतें हमारी दूसरों से पूरी होती है जी, कुछ चीज़ें हमारे अंदर से ही हैं। तो डिपेंडेंसी में नहीं जीना, इंडिपेंडेंसी में हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमें बाहर से भी कुछ चाहिए। हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो नहीं सकते। नहीं सर। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, कि कुछ चीज़ों के लिए हम दूसरों पर निर्भर है, कुछ चीज़ों के लिए दूसरे हम पर निर्भर हैं। हम अकेले दूसरों पर निर्भर नहीं है, दूसरे हम पर भी अकेले नहीं है। मिलजुल के हाथ बढ़ाना है दोनों का, समझदारी से। जी, पेड़ पौधे हम पर निर्भर है, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जी, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे हम पर ही निर्भर हैं या हम ही पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। नहीं, दोनों का मिला जुला है। अगर दोनों ही एक दूसरे का नहीं करेंगे तो दोनों ही खत्म। दोनों, एक चला गया तो दूसरा साथ के साथ चला जाएगा। दोनों साथ जी सकते हैं। जी बिल्कुल। अकेले अकेले नहीं जी सकते, ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के जी सकते हैं। तो तीसरा रास्ता हमें अपनाना है। आप पति पर निर्भर हो, उतना ही पति आप पर भी निर्भर है। अगर आप ही निर्भर हो, वो निर्भर नहीं है, तो फिर रिश्ता ज़्यादा चलता नहीं। दोनों का एक दूसरे के ऊपर हम तो शारीरिक ज़रूरतें भी हैं, मानसिक ज़रूरतें भी हैं। जी जी। तो अगर सामने वाला निर्भर नहीं है, या देखो उसको वैसा ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि कुछ इंसान अपनी इतने समझदार नहीं हो पाते कि सारी चीज़ें उनको समझ आ जाए कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मेरे पार्टनर को किस चीज़ की ज़रूरत है। इतनी समझ सब में नहीं होती। जी सर, नहीं होते। आपके कितनी इमोशनल आपको रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है, उस चीज़ का अंदाज़ा आपको ही है, दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के मन को जानते हैं या उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। जो इंसान खुद भिखारी हो, क्या वो दूसरों को दान दे पाएगा? नहीं। हम भिखारी से कुछ लेने की उम्मीद करें तो नहीं कर सकते। तो दूसरे खुद अपूर्ण हैं, वो खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं है, खुद उनका अंदर का भरा नहीं हुआ, खुद उनके अंदर प्रेम नहीं है, खुद उनके अंदर इमोशनल वो है ही नहीं, परिपक्वता, तो वो क्या हमें दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम गलत बंदे से सही उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद आपकी सही है, लेकिन बंदा ही गलत है, जिसके अंदर वो खुद ही चीज़ नहीं है, वो हमें क्या देगा? तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, उसे वैसा ही स्वीकार करना होगा। उसे कह के भी कोई फायदा नहीं है। आप कह भी दोगे, उससे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, सुधरेंगे नहीं ना। तो लड़ाई झगड़ा ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें माफ़ नहीं करना। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमने माफ़ करना सीखा है। जी। माफ़ मत करो, कभी किसी को माफ़ करना ही नहीं है इस दुनिया में। बेटा ये दूध लेकर आपकी शारीरिक ज़रूरतों का ख्याल रखना हमें। सर मैं दूध पी कर आई थी और मैं से इस तरह दूध पिया भी नहीं जाता। कोई बात नहीं बेटा, तो इसको ढक दे, काम आ जाएगा, ले जा। मैं सर ठंडा ही लेती हूँ कुछ मिला के, वो भी मेरा टाइम फिक्स है, क्योंकि दूध भी गैस बनाता है ना, तो मैं तो होती। चलो भी इनकी जो इच्छा हो हमें। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। मैं ऐसे कुछ वो नहीं समझ रही हूँ कि कोई मेरे को अपना घर है। मैं वही कह रही हूँ सर, मैं एक लिमिट में, टाइम का ही मेरे से पचता है, पेट का भी मेरा सिस्टम सारा खराब है। मैंने इसीलिए आपको 2-3 बार शुरू में पेट का ही जिक्र किया था कि सर मेरे पच नहीं पाता। बस वो मेरी प्रॉब्लम है सर। ये अपने आप ही ले लेंगे, इनको पूछना नहीं है हमने, इनकी इच्छा। हाँ, लेके जाना पड़ेगा, क्या करें। मैं खाना खा लूंगी जब खाने का टाइम, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। बस चाय दूध ये ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखते। हम मांग के खाने वालों में, मांग के खाने ना हम पूछने वाले कोई ना सर, ऐसा मेरे को नहीं है कि मैं भूख लगी है तो अब भूख लगी तो पेट में थोड़ी वो करेंगे, मांग लेंगे। तो कोई बात। मेरा तो ऐसा है कि मेरा जो शुरू हो जाता है तो शुरू हो ही जाता है जी। हाँ, मेरे को बोलने का ज़्यादा ही कुछ चाव रहता है। और गीता की बात आ जाए फिर तो मेरे को ना रोटी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना आराम चाहिए। रात के 12-2 मेरे को सारे दिन लगाए रखो से, अपने आप नहीं गिर गया तब तक लगे रहेगा। क्योंकि गीता से प्रेम इतना है कि गीता में पढ़ता नहीं, अपने आप डीप आप दिल से जुड़ चुके हो उस चीज़ से। वो अपने आप ही होता है। पता नहीं इतना जुड़ाव कैसे हुआ, मैं खुद भी नहीं जानता। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, अपने आप ही चीज़ें
निकल जाती है। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कभी आंसू भी नहीं आते किसी भी परिस्थिति में, लेकिन गीता से या कभी कई इंसानों के दर्द को समझता हूँ ना, भी इतनी बढ़िया चीज़ गीता जैसी चीज़ हमारे हाथ में है और हम दुखी हैं, तो फिर मुझे बड़ा लगता है कि इतना महान ग्रंथ होते हुए और इंसानियत इतनी दुखी है। तो पहले मेरे को लगता पर है समझ ही नहीं है उन चीज़ों की। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं काफ़ी चीज़ें समझ पाया, बस इतना ही लगता है। गलतियां मैं भी करता हूँ, हो सकता है आपसे ज़्यादा करता हूँ, तो गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है। हाँ, तो इसलिए गलतियों से नहीं डरना है। तो हमारी बात चल रही थी स्वीकार करने की और माफ़ करने की। तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि माफ़ करो, माफ़ करना सीखते हैं, लेकिन किसी को माफ़ कर दिया तो वो बंदा दोबारा से गलती करेगा, ऐसा ही होता है। आपने अपने रिश्तों में देखो कितनी दफ़ा माफ़ किया होगा, क्या माफ़ी से कोई समस्या हल हुई? वो दोबारा उसको और बढ़ावा मिलता है। हाँ, माफ़ नहीं करना कभी ज़िंदगी में, क्या करना है फिर? सामना करना है। सामना करना है, मतलब झगड़ा भी नहीं करना। को एक तीसरा रास्ता, सामना झगड़ा तो कर ही नहीं सकते। मतलब मुझे जो दिमाग में आ रहा है कि ठीक है, उसका सोचने का जो लेवल है या जो भी है वो वहीं तक है, तो उसको हम कभी बदल नहीं सकते। बेटर ये होता है कि आप खुद को बदल लो, आप अपने तरीके से बढ़िया एकदम साइड हो जाओ। जवाब आपका सही है, लेकिन वो शब्द देना मेरे को प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। हाँ, शब्द नहीं आ पा रहा, लेकिन आपका जवाब एकदम एक्यूरेट है। हमें बदलना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, हमें स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना है जो परिस्थिति है उसको, वैसा जो जैसा बंदा जैसा है, परिस्थिति जैसी है, उसे वैसा ही स्वीकार कर ले। जैसे मेरे पास एक दोस्त आया, उसने मुझसे पैसे उधार ले लिए, मैंने दे दिए। उसने कहा भी मैं 1 महीने में लौटा दूँगा, लेकिन जब मैंने 1 महीने बाद मांगे तो उसने नहीं दिए, उसने बहाना बना के टाल दिया। गुस्सा तो बहुत आएगा, कमाई के पैसे हैं, 2 नंबर के तो है नहीं, लेकिन उसने दिए ही नहीं। और उसे मांगने जाते हैं तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, पैसे भी गए और दोस्ती भी गई। तो अब बंदा ऐसे में क्या करे? तो ऐसे में वो झगड़ा तो कर नहीं सकता, उसको स्वीकार कर ले कि ये बंदा ऐसा ही है, ऐसा रहेगा, तो इसे आगे से 1 रुपया नहीं देना। जो गलती होगी वो तो होगी, पर आगे से ध्यान रखो। हाँ, आगे से ध्यान रखो। बंदे के ऊपर एक बार विश्वास कर लिया बहुत, दोबारा विश्वास करना मूर्खता है। जो एक बार विश्वास तोड़ सकता है वो बार बार तोड़ सकता है। बिल्कुल, सब मेरे साथ ये सब हो चुका है। आप भुगत भोगी हो, यही तो कहता हूँ। और लड़कियां तो सारी उम्र माफ करने में और विश्वास करने में ही रह जाती है। वो जी चलो छोड़ दो, हो गया, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि इस बार नहीं होगा। एक बार गलती कर दी, उसको स्वीकार कर लो। आप ये स्वीकार कर लो कि ये दोबारा भी करेगा, दिल को नहीं टूटने देंगे। एक बार किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, उसको आप छोड़ नहीं सकते, या कुछ परिस्थितियां, तो मन से ये स्वीकार कर लो कि ये दोबारा भी करेगा। इसको इतनी वैल्यू, पहले खुद को इतना प्रिपेयर कर लो हाँ कि दोबारा भी होने वाली है, गलती से बड़ी होगी, पहले तैयार रहो। तो अपना बचाव पहले करके रखो, सेट, हाँ, इसी लेवल पर रखो। अब जो एक बार धोखा देता है रिश्तों में, वो बार बार भी देता है। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत ही बन जाती है। आदत होती है। मैं जानता हूँ ना, इंसानों को करीब से जानता हूँ, मन को करीब से जानता हूँ। आदत बदलना, अगर अंदर से उसके अंदर वो चीज हो कि ये खुद को लगे कि हाँ मैं गलत और मुझे बदलना है, तब तो वो बदल सकता है। ऐसे ना 2-3% लोग होते हैं, जब वो खुद को ही नहीं मानते कि मैं कभी गलत हूँ, उसमें इतना ईगो अहंकार है, तो वो कभी नहीं बदलेगा खुद को। कुछ ना 1-2% ऐसे इंसान होते हैं जो एक गलती से सीख लेते हैं, कुछ एक लोग होंगे, लेकिन वो जब तो स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात है। वो स्वीकार करेंगे ना, जब आपको स्वीकार करते ही पता लग जाएगा कि ये बदल गया, क्योंकि वो स्वीकार उनके अंदर से आएगा। बाकी क्या है कि मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए लोग माफी मांगते हैं, आ जाती है, मूर्ख नहीं होते। सामने वाला मूर्ख नहीं होता, लेकिन उसे अंदर पता होता है, लेकिन बुद्धि नहीं मानती ना। बुद्धि, हमारा लालच होता है, कुछ ना कुछ लालच, डर होता है ना, वो हमसे फिर दोबारा गलती करवा देता है। जैसे एक बंदे ने पत्नी को धोखा एक बार दे दिया, दूसरी महिलाओं से बात, जो भी, चलो अपने संस्कृति की बात करते हैं, गलत सही नहीं है, लेकिन वो प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया कि आगे से मत करियो, लेकिन वो बंदा समझदार हो जाएगा, आगे से मैनेज करना सीख जाएगा कि पत्नी तक नहीं पहुंचने देना, लेकिन वो बदलता तो नहीं है ना। नहीं, हाँ, तो ऐसा होता है, इसलिए हमें स्वीकार करना है।
स्वतंत्रता दे देनी है, सामने वाला भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र, क्योंकि हम उस पर बंधन बनाएंगे तो वो और ज़्यादा संकुचित हो जाए।